हेलो बच्चों, आज हम अपना एसएसटी में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। अभी तक बाकी के दोनों चैप्टर्स में हमने पढ़ा वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े, ओशियंस के बारे में पढ़ा, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो पूरा वर्ल्ड है ये हमें दिखता कैसा है, जो ये हमारी अर्थ है ये हमें दिखती कैसी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम अर्थ की शेप जो है वो एक ऑरेंज की तरह है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप ऑरेंज में एक तीली बीचों बीच लगा दें और उसे इस तरीके से खड़ा कर दें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेस से और बाकी जो सभी प्लैनेट्स हैं उनमें से हमारी अर्थ की जो शेप है वो कैसी है। वो ऑरेंज की तरह है, जो बीच में से तो फूली हुई है लेकिन फ्लैट है उसका टॉप और बॉटम। और जो ये टॉप और बॉटम है इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आप इस ऑरेंज में देख रहे हैं कि बीच में एक ब्लैक लाइन खींची हुई है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमारी अर्थ को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींची है। ये दिखाई नहीं देती है ये, और ना ही ये खींची हुई है रियल में। जो स्टडी है वो थोड़ी इजी हो जाए इसलिए हमने अर्थ को डिवाइड करने के लिए इक्वेटर का यूज़ किया है। जो ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है वो उन्हें बोला जाता है हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर का हिस्सा जिसमें आप अपनी पिक्चर में फ्लैग लगा देख रहे हो, वहाँ से लेकर इक्वेटर तक वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे जो साउथ पोल है वहाँ से लेकर इक्वेटर तक का जो हिस्सा है वो कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर की डेफिनेशन की बात करें तो होगी हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में भी देखा। जो हमारी अर्थ है ये हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। 2 तरीके की मूवमेंट हमारी अर्थ में होता है। रोटेशन जब वो अपनी ही धुरी पर घूमती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर हम ये संतरे में जो ये स्टिक लगी हुई है इसे घुमाएं तो वो अपनी ही एक्सिस पे घूमेगी, अपनी ही धुरी पे घूमेगी, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और उनसे बनता है हमारे डे एंड नाइट, यानी कि जो सूर्य के सामने हिस्सा होगा वहाँ होगा डे और उसके अपोजिट तरफ होगी नाइट। ठीक इस एक्सिस पे घूमने के साथ साथ जो हमारी अर्थ है वो सन के भी चारों ओर घूमती है। जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख पा रहे हो, वो होता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसे हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम 4th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। रोटेशन टू टर्न, यानी कि अपनी ही जगह पे घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब गो अराउंड, सूरज के अराउंड घूमना। अर्थ को रोटेशन करने में लगते हैं 24 घंटे, यानी कि एक दिन, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। और रिवॉल्यूशन करने में लगते हैं अर्थ को 365 दिन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1 साल। इससे हमें मिलते हैं हमारे डिफरेंट सीजन्स। हमारी अर्थ की शेप को लेकर पहले बहुत कन्फ्यूजन थी, इसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह हम पढ़ेंगे। बहुत पहले एक एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने चैलेंज किया था कि जो अर्थ है वो गोल है, वो अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन लगभग 500 साल पहले एक पॉलिश प्रिस्ट हुए निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने डिक्लेयर करा कि जो अर्थ है वो एक्सिस पे घूमने के साथ साथ अब सन के भी चारों ओर घूमती है, जिसमें कि उसे 365 और 1/4 दिन लगता है एक चक्कर पूरा लगाने में। और उससे हमारे सीजन्स बनते हैं और इसे बोला जाता है 1 साल, यानी कि जब वो पूरा एक रिवॉल्यूशन लगा लेती है तो 1 ईयर बन जाता है। हमने बात करी थी नॉर्थ पोल की। इस पिक्चर में जहाँ आप ऊपर फ्लैग लगा देख रहे हैं वो है नॉर्थ पोल और नीचे की ओर है साउथ पोल। इसके बारे में एक ख़ास बात जो हमें याद रखनी है वो है रॉबर्ट पियर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले ऐसे इंसान थे जो नॉर्थ पोल पर पहुँचे थे। और वो कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1909 में। और दिसंबर 1911 में रोनाल्ड एम्सन की पूरी टीम नॉर्वे से पहुंची साउथ पोल पर फर्स्ट टाइम।
क्योंकि यहाँ पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए जिन्होंने यहाँ पर पहला कदम रखा, जैसे चाँद पर भी जिन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें हम आज तक याद करते हैं, आज तक पढ़ते हैं। जो काम पहली बार होता है उसका महत्व ही अलग होता है। तो हमने पढ़ा इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे पहले कौन पहुँचे थे उनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो एक लैटिन वर्ड है ग्लोबस, जिसका मतलब होता है राउंड यानी कि गोल। वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है। और जो ग्लोब है वो और कुछ नहीं, अर्थ का एक एज इट इज़ मॉडल है। मॉडल यानी कि रूबरू बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है, क्योंकि हर कोई स्पेस में जाकर अर्थ की स्टडी तो नहीं कर सकता, आप और हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अर्थ के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए ग्लोब का इन्वेंशन हुआ। और जो पहली ग्लोब थी वो आज से 500 साल पहले बनाई गई थी। इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। इसमें जो पहली ग्लोब बनी थी उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो नहीं दिखाए हुए, क्योंकि तब तक इनकी खोज ही नहीं हुई थी। इनकी खोज कब हुई? जब क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली के रहने वाले, निकले इंडिया की खोज में। लेकिन इंडिया जो है, अगर हम मैप में देखें तो वो ईस्ट साइड है, लेकिन जो कोलंबस थे वो वेस्ट की तरफ चलने लगे और अटलांटिक ओशियन को पार करके वो पहुँचे अमेरिका। उन्हें लगा कि ये है इंडिया और उन्होंने उसको नाम दे दिया इंडीज़ का, जिसे हम बुलाते हैं वेस्ट इंडीज़। कुछ सालों बाद एक पुर्तगाली मैगलेन नाम के वो भी निकले और उन्होंने अर्थ का पूरा एक राउंड लगाया। उन्हें अर्थ का पूरा एक राउंड लगाने में, समुद्री यात्रा करने में लगे पूरे के पूरे 3 साल। तो इस तरीके से हमने देखा जो कोलंबस थे उन्होंने अनजाने में ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका की खोज की। निकले तो थे इंडिया की खोज करने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका और उन्होंने उसे नाम दिया इंडीज़। इसके बाद हम बात करेंगे मैप के बारे में। मैप क्या है? अर्थ की सरफेस को ड्रॉ करना। क्योंकि जो ग्लोब है उसमें क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन मैप में हम छोटी से छोटी चीज़ भी अर्थ के बारे में दिखा सकते हैं। फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते भी आ रहे हैं नक्शे के बारे में। थर्ड क्लास में आपने दिल्ली के नक्शे के बारे में पढ़ा, फोर्थ क्लास में आपने इंडिया के नक्शे के बारे में पढ़ा, और फर्स्ट सेकंड क्लास में तो हम वैसे ही स्टडी करते आ रहे थे कि नक्शे में ईस्ट साइड किस तरफ होती है, साउथ किस तरफ होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम जो मैप की स्टडी है वो काफ़ी शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ग्लोब और मैप में कंपैरिजन की, तो मैप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम छोटे से छोटे गाँव, शहर, देश को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ग्लोब में हम ऐसा नहीं कर सकते। मैप जो है वो कैरी करने में इजी होता है, हम उसे फोल्ड करके कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हर जगह कैरी करना इजी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। ग्लोब जो है लेकिन फिर भी बेटर मॉडल कहा जाता है अर्थ का। क्यों? उसकी शेप की वजह से, क्योंकि ग्लोब को बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसी हमारी अर्थ की शेप है, जिससे कि हमें अर्थ के बारे में स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा ग्लोब और मैप के बारे में, और आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब आप इस लेसन की वर्कशीट करेंगे, जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, और क्वेश्चन आंसर आप अपने आप सॉल्व करेंगे।